ये खत्म नबूवत क्यों छुपी हुई है? ये रहजन डाकू लुटेरे खत्म नबूवत के, इनका मुहासबा कौन करेगा? इमाम नूरानी तो अपने हिस्से का काम कर गए, अब तेरा मेरा काम बाकी है। ये उसूल काफी है, तेहरान की छपी हुई है, जिल्द नंबर 1 है, असल अरबी है, कुलैनी की है। इसके अंदर वैसे तो अव्वल से आखिर तक कुफरियात ही कुफरियात हैं, लेकिन इस मौजू के लिहाज से सफा नंबर 49, और फिर मैं कहूंगा अपने कारकुनों से, उनसे जो भूले हुए हैं, जिनके महल्ले में उनकी बगल के नीचे तो मुनकरे खत्म नबूवत उनके साथ बैठा है और वो उसके वोट के लिए जुबान हला रहे हैं। ऐसे मलऊनों के वोट से दीन को क्या फायदा पहुंच सकता है? जिनकी उसूल काफी में यह लिखा है, सफा नंबर 49, अन अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम काल इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। इसकी वजाहत के अंदर अगले सफे पर यह हदीस तो हमारी अहादीस की किताबों में भी मौजूद है, लेकिन इसको जो उन्होंने अपने अंदाज में लिखा झूठ गढ़ गढ़ के, सफा नंबर 224 पर, इन्नल इमामता, इमामत क्या चीज है? इनके नजदीक ये जो कहते हैं 12 इमाम, उनकी जो इस्तिलाह है, उन 12 इमामों को ये 12 नबी मानते हैं। कहां लिखा है? ये 224 सफे पे क्या लिखा है? इन्नल इमामता है या मंजिलतुल अंबिया, कि इमामत दर्जा अंबिया है, मंजिला अंबिया है। तो वो उन्होंने भूल के नहीं कहा था सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए उम्मुल अंबिया, उनका मजहब लिखा हुआ है। मगर जो सैयदा पाक को उम्मुल अंबिया कहे, वो मिर्जा कादियानी से कितना बड़ा मलून है। सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल अइम्मा है, उम्मुल अइम्मा, पाक इमामों की मां, उनकी अजीम वालिदा। मगर वो नबियों की मां नहीं है, वो तो आखिरी नबी की शहजादी हैं। क्या खत्म नबूवत इसके बगैर बयान हो जाएगी? क्यों? इमामत क्या होती है? कहते इन्नल इमामत खिलाफतुल्लाह, इमामत अल्लाह की खिलाफत है, और अल्लाह की खिलाफत नबियों को मिलती है। कह रहे हैं इमामत अल्लाह की खिलाफत है। मुझे पता है मेरा एक एक लफ्ज गिना भी जा रहा है, तोला भी जा रहा है, सूंगा भी जा रहा है, सोचा भी जा रहा है। खा वो भारत हो, खा वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, मगर यकीनन इस चरागे राह गुजर का भी खुदा तो है। अब देखिए इसी के अंदर ये हवाला भी मौजूद है कि इमाम और नबी में फर्क क्या होता है। हो सकता है जब मैं ये बात होगी तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे नजदीक इमाम में और नबी में फर्क है, ये इल्जाम हम पे लगा रहे हो। हालांकि मंजिलतुल अंबिया तो खुद उन्होंने लिखा। अब फर्क क्या है इनके नजदीक? फर्क नबूवत के बाद है। नबी मानते हैं, पहले इमाम को नबी मानते हैं और फिर थोड़ा सा फर्क भी करते हैं। यानी ये फिक्र तो थी कि कभी पकड़े जाएंगे तो कोई थोड़ा सा रास्ता बनाए, अगरचे वो रास्ता बंद गली का ही है। सफा नंबर 197, ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, अल फर्क बैन रसूल वन नबी वल इमाम, 3 जातों के दरमियान फर्क। नबी कौन होता है, रसूल कौन होता है, और इमाम कौन होता है।
फर्क सुनो, फर्क में कहता है यही कुलैनी कहता अन्न रसूल अल्लज़ी युनज़लु अलैहि जिब्रीलु फयराहु व यस्मउ कलामहु, कि रसूल वो होता है कि जब जिब्रील को उस पर नाजिल किया जाए तो रसूल जिब्रील को देखता भी है और कलाम सुनता भी है। ये रसूल का मकाम इन्होंने बयान किया। आगे वन नबी रोबामा समिअल कलामा व रोबामा रअ शख्स वलम यस्मा, कि नबी जो है वो कभी तो कलाम सुनता है और कभी सिर्फ जिब्रील की तस्वीर नजर आती है, और सुनता कुछ नहीं, सिर्फ जिब्रील को देखता है। ये मैं अपनी आले सुन्नत की जो तारीफ है वो नहीं कर रहा, जो इसने लिखी हुई है। इमाम कौन है? वल इमाम हुवल्लज़ी यस्मउल कलामा वला यरा शख्सा, इमाम वो है कि जिस पर जब जिब्रील आते हैं वो जिब्रील का कलाम तो सुन लेता है इमाम, मगर जिब्रील उसे नजर नहीं आते। सिर्फ नजर ना आने का फर्क है, और कुफर तो जिब्रील के आने से भी हो जाता। जिब्रील आखिरी बार मेरे और तुम्हारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए, वहय का दरवाजा बंद, ये इमाम पर वहय मानकर जिब्रील का कलाम इमाम का सुनना, ये मानकर नबूवत मानकर सिर्फ जिब्रील की तस्वीर ना देखना, इसका फर्क कर रहे हैं। तो ये भी 100% से बड़ा कुफर है। यहां तक कह दिया मन अशरका मा इमामिन इमामतहु मिन इंदिल्लाह मन लैसत इमामतहु मिन अल्लाह काना मुशरिकम बिल्लाह माज़अल्लाह। यानी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुलफाए सलासा का रद्द करते हुए यह कमीना लिखता है कि जो मौला अली के साथ उन्हें भी इमाम माने, हम तो उनको खलीफा फजल मानते हैं, यह कहता है उन्हें मौला अली को पहला मान के फिर उनके साथ हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हिस्सेदार माने खिलाफत में। तो कहता है कि ये क्या है, जिसने अल्लाह की तरफ से मुअय्यन करदा इमाम मौला अली के साथ उसे शरीक बनाया, जिसे रब ने इमाम नहीं बनाया, बकौल इसके हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसने उनको भी इमाम माना, काना मुशरिकम बिल्लाह। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या दीगर आइमा को जिसने माना मौला अली के साथ, वो मुशरिक हुआ, उसने अल्लाह का शरीक बनाया। यानी इमाम मौला अली सिर्फ नबी नहीं, उनके नजदीक अल्लाह भी हैं, कि जो इनके साथ किसी और को मिलाता है वो काना मुशरिकम बिल्लाह, ये कहकर जिक्र किया इसने। अब ये एक तरह मिसरा है यहां से लेकर पूरी दुनिया तक कि खत्म नबूवत के इन मुजरिमों का मुहासबा होना चाहिए, और अगर इनमें से किसी बात का उनका कोई जवाब तुम में से कहीं दुनिया के किसी कोने में किसी को नजर आ जाए तो मुझे बताना जरूर कि वो कोई जवाब दे रहा था। हां, बात गलत नहीं होगी, बात झूठी नहीं होगी, सारे चेक कर लें हवाले अपने और जवाब दें। इदारों वाले भी और बाजारों वाले भी, दरबारों वाले भी, ये देखें किन के साथ तुम जाके गटरों में गिरते हो। उस रफ्जी अब्दुल कादिर के साथ